हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 फेब 2024 और मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव में आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू लिया है मिस्टर चिदम्बरम का, जो कि हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उस इंटरव्यू में ज़्यादा करके वो पीएमएलए लॉ के बारे में बात कर रहे थे और कैसे जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की अंडर नरेंद्र मोदी जी, वो कैसे ईडी का इस्तेमाल करके इस लॉ को मिसयूज कर रहे हैं। दे वर कंटिन्यूसली यूजिंग द वर्ड मिसयूज, लगातार मिसयूज का यूज कर रहे थे कि कैसे गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है टू टारगेट द ओपोजिशन। नाउ जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जब यूपीए 2 का टाइम था और नरेंद्र मोदी जी नेशनल पॉलिटिक्स में उभर के आ रहे थे, उस टाइम पे मोदी जी के ऊपर भी 2002 दंगों को लेके काफी उनके ऊपर केसेस डाले गए थे। और कपिल सिब्बल ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नरेंद्र मोदी 2013 में जेल जाएंगे। ही सेड दिस ऑन रिकॉर्ड। तब तक सुप्रीम कोर्ट या और कोई दूसरे कोर्ट ने उनको गिल्टी प्रोनाउंस नहीं किया था। उनके ऊपर सिर्फ केस चल रहा था, उनका मुकदमा चल रहा था उनके ऊपर। और तब मिस्टर कपिल सिब्बल आके कहते हैं, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट में थे, कि नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। और ये लोग आज बैठ के कह रहे हैं कि कानून का मिसयूज हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रफा दफा किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जितने भी केस थे वो सारे के सारे फैब्रिकेटेड थे, मोटिवेटेड थे एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड यूज किया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाई थी तीस्ता सेतलवाद ने। जिनको नहीं पता या जिनको आइडिया नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये गूगल में जाए और सर्च करें तीस्ता सेतलवाद, कपिल सिब्बल सेइंग नरेंद्र मोदी विल गो टू जेल इन 2014, उनको दिखेगा। और आज ये लोग हम दुआई दे रहे हैं बैठ के कि कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और जितने भी केस आज की तारीख में चल रहे हैं या जितने भी लोगों को अरेस्ट हुए हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर्स हो, किसी भी एक भी केस में कोर्ट ने ये कहा है कि ये फैब्रिकेटेड है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सारे के सारे प्रूव हो रहे हैं ना। वो ये अपना जो कपिल सिब्बल और जो चिदम्बरम है, ये बैठ के अरविंद केजरीवाल के बारे में टेंशन ले रहे थे कि भाई अगला नंबर तो अरविंद केजरीवाल का है। अरे अरविंद केजरीवाल के 3 मिनिस्टर जेल में है। सत्येंद्र जैन तो कब से जेल में है, उसका डेप्यूटी सीएम जेल के अंदर है। और ये लोग इसका टेंशन ले रहे हैं। और दूसरा टेंशन किसका ले रहे हैं? ममता बनर्जी के भांजे का, उसका नाम भूल गया मैं, उसका टेंशन ले रहे हैं। ममता बनर्जी के कैबिनेट जो मिनिस्टर है, उसमें से एक के घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे 3-4 महीने पहले, जो काफी बड़ी न्यूज बनी थी। वो टीचर कैश फॉर टीचर जॉब वाले स्कैम में मिले थे कि ये लोग ऐसे लोगों की दुआई, ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। एंड व्हाट वाज चिदम्बरम सेइंग? चिदम्बरम बीच में ये बोल रहा था कि जो पीएमएलए का जो लॉ है उसको हम लोग रिपील कर देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे और हम लोग सेलेक्टेड जूरीज बिठाएंगे विच विल ड्राफ्ट अ प्रॉपर बिल। चिदम्बरम का टेंशन ये था कि इस बिल के जरिए एक डिपार्टमेंट को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो सबसे बड़ा हो जाता है। हिज डायरेक्ट उसके निशाने पे था ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो बॉस ऐसा होना ही चाहिए ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास इतनी पावर होनी ही चाहिए कि वो जिसको चाहे जब चाहे पकड़ ले गले में। तभी तो लोगों में कानून का डर बना रहेगा ना। अगर ईडी जो है, अगर आप ईडी को वीक कर दोगे या पीएमएलए लॉ को हटा के दूसरा लॉ लाके ईडी को वीक कर दोगे, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े चोरी करते हैं, उनको पकड़ कैसे पाओगे? और ये लोग बैठ के चोरों की, उचक्कों की और इंटरव्यू में मेरे को 1 सेकंड के लिए बिलीव नहीं हुआ। ये लोग इंटरव्यू में बैठ के
कैश क्राइम प्रोसीड्स और मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों को डिफेंड कर रहे थे। और ये कह रहे थे कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको क्राइम प्रोसीड्स और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहिए, ताकि पीएमएलए का गलत तरीके से नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ। क्राइम प्रोसीड मीन्स व्हाट? अगर किसी ने किसी के घर में जाके चोरी की या फिर किसी को मार दिया और मारने के बाद उसने उसका घर लूट लिया, तो जो घर लूट के जो पैसा लेके गया, दैट इज क्राइम प्रोसीड्स। दैट एंड अगर कोई किसी बिल्डर के पास गया अपना काला पैसा लेके, या किसी ने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब दी, मतलब घूस दी, तो घूस लेके उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने वो लेके कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये उस पैसे को उसने वाइट कर दिया, सो दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो चिदम्बरम और कपिल सिब्बल दोनों ये बोल रहे, आपस में ही डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट करना चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम प्रोसीड्स को अलग सेपरेट रखना चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ऑल क्राइम प्रोसीड्स इज मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो सारे के सारे पीएमएलए के अंदर आ जाता है। बट चिदम्बरम वो सेइंग कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीएमएलए में सिर्फ क्राइम प्रोसीड्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग आना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग विद दैट ही मेंट दिस थिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ये सब बाकी की चीजें। तो इस लेवल पे जाके ये लोग चोरों को, उचक्कों को डिफेंड कर रहे थे। दे वर डिफेंडिंग हेमंत सोरेन, जिसको कोर्ट ने जेल भेजा है माइनिंग केस में, ओपन एंड शट केस, एंड दे वर सेइंग कि बीजेपी गवर्नमेंट वो हैरास कर रही है, गलत तरीके से फायदा उठा रही है। अरे बाबा, नसीब की ये कानून था। अगर ये कानून नहीं होता और ये अगर चलिए मान लीजिए अगर बीजेपी, अगर गवर्नमेंट, चलिए कानून होता और बीजेपी नहीं कुछ करती, तो हेमंत सोरेन जैसे लोग तो बाहर घूम रहे होते। माइनिंग केस में उसने घोटाला किया था ना, वो कोई डिनाई कर सकता है? तो व्हाट डिड कपिल सिब्बल एंड चिदम्बरम वांट कि उनके ऊपर हाथ ही ना लगाए, जस्ट बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर। उनको वो फ्री है ये सब चोरी वोरी करने के लिए। दिस इज व्हाट ही मेंट, दिस इज व्हाट ही वांट। अजीब लोग हैं यार। मतलब हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर टीवी में बैठ के ये बोल रहा है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर टीवी में बैठ के ये बोल रहा है कि तुम इन लोगों को हाथ मत डालो, बिकॉज ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं, और अगर हाथ नहीं डालेंगे तो बोलेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी। ये इनकी फटी पड़ी बिकॉज कार्ति चिदम्बरम का भी एक वो मैट्रिक्स का केस है। जिस दिन अब वो खुलेगा तो वो भी अंदर जेल जाएगा। फिर बीच में वो अरविंद केजरीवाल का ही बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का भी अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। ऑफ कोर्स अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का, वो भी जेल जाएगा। शराब घोटाला किया था ना, किया था कि नहीं किया था? तो मैं तो भाई भगवान से शुक्र मनाता हूँ कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है और पीएमएलए जैसा हमारे पास एक कानून है जिसमें चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, ईडी जाके उस पर हाथ डाल सकती है। हाँ, इन सब चीजों में ना मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है यार कि तुम इसके ऊपर हाथ डाल रहे हो, उसके ऊपर हाथ डाल रहे हो, उसके ऊपर हाथ डाल रहे हो। तुम जिसको तुम्हें लगता है ना कि चोर उठा के डाल दो साले को अंदर, चाहे वो कोई भी हो। मुझे दिक्कत इस बात से है कि जब कोई जिसके ऊपर ऐसा केस चल रहा होता है और जब वो बीजेपी में आ जाता है तो उसके ऊपर चलने वाले जो केस होते हैं तो वो रुक जाते हैं या तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। मेरे को दिक्कत इस बात से है बस। बाकी ये जो चिदम्बरम और सिब्बल बोल रहे, ये सब तो नॉइज है, फालतू की। इनको तो सुनने लायक भी नहीं है। बट सिंस ये लोग हमारे एक्स यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं तो इनकी बात सुननी पड़ती है। तो बस मेरे को दिक्कत इस बात से, और किसी बात से दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो देखते हैं, आप भी प्लीज अपने व्यूज बताइए कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और क्या करना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।